चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जूही जो होती है बहुत ज़्यादा ही गुस्से में अंदर आती है, क्योंकि टीचर लियो ने उसे बहुत ज़्यादा ही तेज़ चिल्ला दिया होता है, यानी मैथ्स टीचर ने। तो श्वान कहती है तुम इतनी गुस्से में क्यों हो और तुम इतना ज़्यादा आज गुस्सा क्यों कर रही हो। उसके बाद जूही कहती है कि मैंने टीचर वू और टीचर लियो दोनों को बताया है जो क्लास में चीटिंग हो रही है, लेकिन वो दोनों ही इस बात पे कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि टीचर लियो जो है वो तो कह रहे हैं तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करो, क्योंकि तुम्हें आगे एग्ज़ाम के लिए भी जाना है, पेपर देने के लिए। तो जूही ये सब बोल रही होती है। जूही फिर ये कहती है मुझे लगता है मैथ टीचर भी इन बच्चों के साथ मिले हुए हैं। ये बात सुन के वेनिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वेनिंग जाती है जूही से बोलने के लिए तुम्हें किसी के बारे में जो कुछ भी बोलना है बोल लो, लेकिन मिस्टर लियो के बारे में तुम कुछ भी नहीं बोल सकती। उसके जूही कहती है कि मैं उनके बारे में क्यों ना बोलूं, क्योंकि वही तुम जैसे बच्चों को सपोर्ट कर देते हैं चीटिंग करने में। उसके जूही को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रही होती है। उसके बाद वेनिंग कहती है तुम बस मैथ टीचर के बारे में कुछ भी मत बोलो, बाकी तुम्हें जिस टीचर के बारे में जो बोलना है बोलती रहो, या फिर तुम उनकी जगह मुझसे जो बोलना है बोल सकती हो, लेकिन प्लीज़ मैथ टीचर के बारे में कुछ भी मत बोलना। लेकिन जूही जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही बोल रही होती है कि मैथ टीचर तो ऐसे हैं, बच्चों को चीटिंग कराते हैं, मुझे लगता है कि वो रिश्वत भी लेते होंगे बच्चों को चीटिंग कराने की। ये बात सुन के वेनिंग को अच्छा ही लगता है। तो वेनिंग जैसे ही जूही को धक्का देने के लिए जाती है, लेकिन वो टेबल पर गिर जाती है उसका पैर लगने से, तो उसके सिर से फिर खून आने लगता है। उसके बाद जूही कहती है कि मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है, माफ़ कर दो मुझे, चलो मैं तुम्हें ऑफिस ले चलती हूँ, क्लिनिक ले चलती हूँ। इतने में दिखाया जाता है वो मना कर देती है। उसके बाद वो खुद से चली जाती है हॉस्पिटल में। इतने में आ जाता है जियंग भी वहीं पे। जियंग कहता है कि क्या हुआ है, तो जूही कहती है कुछ नहीं। उसके जियंग कहता है वेनिंग को मैंने चोट लगते हुए देखा है, तो तुम मुझे बता सकती हो क्या है हुआ है। लेकिन जूही जो होती है वो उल्टा जियंग पे ही चिल्लाने लगती है। जियंग से कहती है तुम तो हमेशा क्लास में फर्स्ट आते रहते हो, इसलिए तुम्हें क्या पता है स्ट्रगल करना क्या होता है। मुझसे पूछो मैं इस क्लास को नंबर 1 में लाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, और तुम तो हमेशा क्लास में नंबर 1 आते रहते हो, तो तुम्हें इस बारे में क्या पता होगा। तुम तो हमेशा अपनी बड़वाई मारने के लिए आगे बढ़ते रहते हो। उसके बाद जियंग कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा आगे आता हूँ, कभी मैंने अपने फ़ायदे के लिए तुम्हारी मदद नहीं की है। लेकिन जूही बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। जूही कहती है तुम हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ही आते हो और तुम कभी भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आते हो, इसलिए अपने आज के बाद अपने काम से काम रखना, मुझसे कभी भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। इतने में जूही फिर बाहर चली जाती है। फिर श्वान उसे समझाती है वेनिंग जो है वो बुरी लड़की नहीं है, वेनिंग पूरी क्लास की को चीटिंग करवाती है, यहाँ तक कि वो मुझे भी चीटिंग करवाती है। और उसके बाद जूही कहती है लेकिन मुझे ये पता लगा है कि वेनिंग यानी कि पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। श्वान कहती है कि वो सिर्फ मैथ में बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और वो सारे बच्चों की मदद भी करती है, लेकिन सिर्फ वो बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छी नहीं है मैथ के अलावा। मैथ में लेकिन वो बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करती है, बहुत अच्छे से पढ़ती भी है, इसलिए वो हम लोग को चीटिंग भी कराती है। यहाँ तक कि कभी भी उसने मुझे चीटिंग कराने से मना भी नहीं किया है। जूही को फिर अपनी बात पे थोड़ा दुख होने लगता है। उसके बाद जूही पूछती है कि तुम एक चीज़ बताओ, वेनिंग के सामने जब मैंने मिस्टर लियो का नाम लिया मैथ टीचर का, तो इतनी गुस्सा क्यों हो गई। इतने में श्वान बताती है कि मैथ टीचर ने बहुत ज़्यादा मदद की है वेनिंग की। तो जूही पूछती है कैसे, तो श्वान कहती है जब वेनिंग के मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था तो उन दोनों की अलग अलग जगह फिर से शादी हो गई थी। उसके बाद वेनिंग के पास कोई भी नहीं बचा था और वो एकदम से अकेली पढ़ना पड़ गई, इसलिए वो क्लास में भी ज़्यादा किसी से बात नहीं करती है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही अकेला समझती है और बेचारा मानती है, इसलिए वो किसी से बात नहीं कर पाती। तो जो उसके बाद जो ही पूछती है तुम मैथ टीचर का बताओ उसका रिलेशन क्या है वेनिंग के साथ। तो जो शॉन बताती है मैथ टीचर जो है उसने मदद करी थी वेनिंग की, जब उसके स्टेप फादर ने छोड़ दिया था वेनिंग को बीच में। उसके बाद वेनिंग की मदद मैथ टीचर ही ने करी थी। उसके मैथ टीचर के इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही मानती है और बहुत ज़्यादा ही उनकी रिस्पेक्ट करती है, इसलिए आज तुमने जैसे ही मैथ टीचर का नाम लिया तुरंत ही वो गुस्से में आ गई थी। इतने में दिखाया जाता है जूही पूछती है जॉन्जी भाई से कि वेनिंग कहाँ गई है, तो जॉन्जी भाई बताता है वो तो घर निकल गई है। उसके बाद जूही पूछती है कि वो इतनी घर क्यों चली गई है, तो जॉन्जी भाई कहता है उसे बहुत ज़्यादा ही चोट लग गई थी
और उसके सिर से बहुत ज़्यादा ही खून आने लगा था, इसलिए वो घर चली गई है। उसके बाद हमें वेनिन की डेस्क को दिखाया जाता है जो खाली पड़ी होती है। उसके बाद मैथ टीचर पढ़ाने आते हैं। हमें बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारा ही टाइम निकलता चला जाता है और वेनिन ही बिल्कुल स्कूल नहीं आ रही होती है क्योंकि उसके सिर पे चोट लग गई होती है। और टाइम हमें ऐसे पता चलता है निकल गया है क्योंकि उसकी डेस्क पे बहुत सारे टेस्ट पेपर रखे होते हैं। तो एक दिन जूही जाके उसके सारे टेस्ट पेपर एक से रख आती है जिससे वो जब भी आए तो उन टेस्ट पेपर्स को सॉल्व कर सके। उसके बाद हमें टीचर को भी दिखाया जाता है जो पढ़ा रही होती है और ऐसे ही कर करके बहुत सारा ही टाइम गुजरता चला जाता है और जूही का भी मन नहीं लग रहा होता है क्लास में क्योंकि उसने वेनिन को कुछ ज़्यादा ही चोट पहुंचा दी होती है जिससे उसे बहुत सारा गिल्ट हो रहा होता है। फिर हमें जूही को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के साथ आई होती है उस एक लड़के से मिलने के लिए जो कि उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता है जिस यूनिवर्सिटी में जूही जाना चाहती है। लेकिन उस लड़के का घमंड कुछ अलग ही टाइप का होता है। वो अपने आप को बहुत होशियार मानता है। उसकी मॉम भी अपने आप लड़के को बहुत होशियार मान रही होती है। लेकिन जूही जो सवाल पूछ रही होती है उस लड़के से वो उसका बिल्कुल इसे अटपटा सा जवाब दे रहा होता है। यानी अप्लाई करने से कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तुम बस अप्लाई करो, तुम तो पहुंच जाओगी कॉलेज में, तुम तो बहुत होशियार हो, ऐसे कुछ जवाब दे रहा होता है। उसके बाद जूही और जूही की मॉम जल्दी से इन लोगों को भगाने के लिए निकल जाते हैं और इन लोग का प्लान सक्सेसफुल भी हो जाता है। वो लोग जल्दी से खाने से उठ के चले जाते हैं। इसके बाद जूही की मॉम कहती है जाने मैंने ऐसे लोगों को क्यों बुलाया जिन्हें खुद का ही नहीं पता है कि इनका लड़का कैसे पहुंचा उस यूनिवर्सिटी में। और तुम्हें क्या कुछ समझ में आया उस लड़की की बात की। उसके बाद जूही भी कहती है मैम मुझे कुछ भी समझ नहीं आया उस लड़के ने क्या बात की है, वो तो बहुत ज़्यादा ही फालतू बात कर रहा था। उसके बाद ये सब बात वो शॉन को ही बताती है कि आज मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ उसी यूनिवर्सिटी का लड़का जो अब सीनियर है मेरा, तो मैं आज उससे मिलने गई थी और उससे मैंने क्वेश्चंस कुछ किए हैं उस यूनिवर्सिटी के बारे में। जाने वो उन क्वेश्चंस के कैसे जवाब दे रहा था और जाने उसने कैसे वो एग्ज़ाम पास कर लिया यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का। मुझे जो चीज़ समझ नहीं आता वो तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ लग रहा था। उसके बाद शॉन कहती है तुम्हें अपनी गलती को अब सुधार लेना चाहिए क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो। मुझे लगता है तुम्हें एक बार जीहंग से बात कर लेनी चाहिए क्योंकि गलती तुम्हारी थी। जीहंग हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए आगे आ जाता है और कभी भी वो तुम्हारी मदद करने से पीछे नहीं हटा, लेकिन तुम इतने टाइम से उससे बात नहीं कर रही हो जो अच्छी बात नहीं है और गलती तुम्हारी थी, ये बात तुम भी जानती हो। उसके बाद जूही कहती है हाँ मुझे पता है कि मेरी गलती थी लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही है मैं उससे माफ़ी कैसे मांगूँ। उसके बाद शॉन कहती है एक काम करो कल तुम क्लास में आ जाना, उससे सामने सामने माफ़ी मांग लेना और तुम्हें वो माफ़ भी कर देगा। मैं एक चीज़ अच्छे से जानती हूँ तो इसलिए तुम ज़्यादा चिंता मत करो, कल स्कूल में आना उससे माफ़ी मांग लेना, ओके। उसके बाद जूही मान जाती है शॉन की बात और वैसे ही करती है। अगले दिन स्कूल जाके वो रोकती है जीहंग को और जीहंग से फिर माफ़ी मांगती है। वो जीहंग से बोलती है कि मुझे पता है मैं ज़्यादा बोल गई थी उस दिन, तो इसलिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मुझे पता है हमेशा तुम मेरी मदद करते हो और तुम ही हो जिस पे मैं पूरा ट्रस्ट कर सकती हूँ हमेशा के लिए, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर दो। तो जीहंग भी भाई साहब क्या करेगा, वो पसंद करता है जूही को तो वो चार वो माफ़ भी कर देता है। उसके बाद वो पूछता है एक्चुअली बता तुम्हें हॉलीडे का क्या प्लान है। तो जूही कहती है कि मैं इंग्लिश की कोचिंग लूँगी, मैथ की कोचिंग लूँगी, चाइना की कोचिंग लूँगी। तो मैं जीहंग से वो पूछती है तुम्हारा क्या प्लान है, तुम अपने प्लान के बारे में बताओ क्या हॉलीडे का। तो जीहंग कहता है कि मेरा एक ही प्लान है कि मैं पहले जाके शीशॉन को जो पूरे टेस्ट पेपर उसे दे दूंगा क्योंकि उसकी डेस्क पे बहुत सारे टेस्ट पेपर जुड़ चुके होते हैं। फिर हमें आके एक और चीज़ पता चलती है शीशॉन इतने टाइम से अभी तक स्कूल में नहीं आ रही है, यानी कि वो जूही से अभी तक गुस्सा है या फिर उसके पैर की इंजरी सही में अच्छे से ठीक नहीं हुई है। रास्ते में जीहंग पूछता है क्या तुम चलोगी। तो जूही को अपना वो दिन ध्यान आने लगता है जब वो शीशॉन से लड़ ली थी और शीशॉन ने कहा था आज के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। उसके बाद जूही कहती है नहीं मैं अकेले चली आऊँगी क्योंकि उसे एम्बेरसिंग हो रही थी। अगर जीहंग के सामने शीशॉन ने बोल दिया ये सब डायरी के बारे में तो बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात होगी। तो उसके बाद जीहंग कहता है नहीं तुम मेरे साथ ही चलना, मुझे तुम्हारे साथ चलने में कोई भी दिक्कत नहीं है और तुम उसे टेस्ट पेपर के बारे में फिर अच्छे से समझा भी पाओगी। मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो लड़ाई हुई है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि तुम दोनों के बीच किस बात के पीछे लड़ाई हुई है। तो तुम टेंशन मत लो,
तुम मेरे साथ चल लो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। इतने में जूही फिर ले आती है बाहर शॉन को। उसके बाद वो शॉन से पूछती है कि अच्छा तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि तुम अगर तो मेरे लिए जिहांग को रोक सको शीशवान के घर जाने से, क्योंकि मैं अकेले जाना चाहती हूँ शीशवान के घर, मुझे उससे कुछ बात करनी है। इसके बाद शॉन को कुछ अलग ही लगने लगता है। शॉन को लगता है कि जूही जेलस हो रही है क्योंकि जिहांग जा रहा है शॉन के घर। इतने में शॉन कहती है तुम्हें इतना जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, उन दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम ज़्यादा जेलस मत हो। तुम्हारे और तो जिहांग के बीच में कुछ ना कुछ तो होगा आगे चल के। तो जूही कहती है तुम बस मेरे लिए बस यही काम कर दो, जिहांग को कैसे भी करके रोकने का मुझे प्लान बता दो। उसके बाद जूही को वो प्लान बताती है कि एक काम करो, तुम जिहांग से कह देना कि तुम दो लड़कियों के बीच में घुस के क्या करोगे, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों जन शॉपिंग के लिए भी जाएंगे। अगर हम लोग शॉपिंग के लिए गए तो तुम दो लड़की को फॉलो करते हुए अच्छे नहीं लगोगे, इसलिए तुम यहीं पे रहना, मैं अकेले जाके शीशवान से मिलाऊंगी। उसके बाद जूही ऐसा ही करती है, जाती है जिहांग के पास और जिहांग से बोलती है कि यानी कि तुम दो लड़कियों के बीच में अच्छे नहीं लगोगे, हम दोनों को शॉपिंग करने के लिए भी जाना है। तो जिहांग भाई साहब कहते हैं कि ठीक है तुम लोग को शॉपिंग करने के लिए जाना है तो चले आना, एक काम करूँगा मैं तुम लोग के साथ शॉपिंग करने के लिए साथ में चलूँगा, मुझे बुक स्टोर चले जाऊँगा मैं और तुम लोग जाके अपनी शॉपिंग कर लेना। ये प्लान भी जूही का फिर फेल हो जाता है। उसके बाद वो जाती है सीधा जॉन्सी भाई के पास और जॉन्सी भाई से कहती है कि तुम मेरी एक मदद कर दो। तो जॉन्सी भाई कहता है ठीक है, इसके बदले में पैसे लूँगा। उसके बाद जूही कहती है पहले मदद करो। उसके बाद जूही कहती है जिहांग को शीशवान के घर पे जाने से रोको। उसके बाद जॉन्सी भाई बिल्कुल मना कर देता है। जॉन्सी भाई कहता है मैं अपने भाई के प्यार के बीच में बिल्कुल भी नहीं आ सकता, मुझे पता है मेरा भाई शीशवान को पसंद करता है, इसलिए मैं उसके प्यार के बीच में नहीं आऊँगा। उसके बाद जूही को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आती है। उसके बाद जूही कहती है तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई ना जॉन्सी भाई, और तुम पिटोगे। यहीं पे ये पार्ट एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ वेट।